What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Friday, 28th of November and we witnessed one of the most silent days over the last few months on Nifty. तो जनरली मार्केट्स में एक मेलोड डाउन साइडवेज ऐसे दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे. अगर मार्केट साइडवेज भी जाना है तो वॉलेटिलिटी के साथ साइडवेज जाता था, बट आज मार्केट पूरा दिन का रेंज था समवेयर अराउंड 75 पॉइंट्स एंड ऑफ कोर्स मार्केट्स धीरे धीरे करके ग्राइंड करके नीचे आया है, बट इट वाज क्वाइट एन अनइवेंटफुल डे. द स्ट्रैडल ओपनड एट समवेयर अराउंड 208 एंड 208 से लेके ऑलमोस्ट एक लीनियर सा एक डीके देखने को मिला है. द स्ट्रैडल इज क्लोजिंग समवेयर अराउंड 175. वी हैव प्रोबेबली अराउंड 5-10 मिनट्स ऑफ मार्केट्स एक्शन लेफ्ट एंड प्रोबेबली स्ट्रैडल क्लोज होने वाला है समवेयर अराउंड 175, व्हिच इज प्रीटी लो फॉर अ 2DT क्लोज बिकॉज वीकेंड है एंड वीकेंड के बाद मंडे है एंड देन ट्यूसडे को हमारे पास वीकली का निफ्टी एक्सपायरी होने वाला है. सो इट वाज क्वाइट एन अनइवेंटफुल डे एंड कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर और ऑल्सो काइंड ऑफ होवरिंग अराउंड देयर ऑल टाइम हाइज. तो कल निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा एंड उसके बाद इतना जो वॉलेटिलिटी जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अगले 2 या 3 दिन फिर से एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्रेकआउट काफी ज्यादा सस्टेन्ड एंड स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो आई काइंड ऑफ एक्चुअली लविंग दिस वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज आने वाले टाइम पे एक स्ट्रांग ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी मंडे के लिए क्या ट्रेड्स बन सकता है. सो वेल, मार्केट्स ऑल टाइम हाई यस्टरडे हिट कर दिया एंड उसके बाद एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है. इट वॉज अ वेरी स्मॉल रेंज डे. आप देख सकते हैं कि प्रोबेबली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रेंज कैंडल्स यू माइट हैव सीन ओवर द लास्ट few months here. तो I think it's the smallest of the ranges. Market almost 75 पॉइंट के रेंज में फंसा रहा, which is a good thing because यहाँ पे एक वाइड रेंज कैंडल बना एंड मार्केट्स ऑल टाइम हाई को टच किया एंड उसके बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. तो जितना ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला है, इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. तो बेसिकली यहाँ पे इट्स ईदर अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे एक छोटा सा रेंज जो है वो फॉर्म हो रहा है. तो मेरे लिए ये जो छोटा रेंज जो बनता है समवेयर अराउंड 26,000 ऑन द अपसाइड एंड 26,300 ऑन द 26,300 ऑन द अपसाइड एंड 26,000 ऑन द डाउन साइड. तो एज लॉन्ग एज मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज आई एम रूटिंग फॉर एन अपसाइड ब्रेकआउट. ऑफकोर्स यस्टरडे भी मतलब कल के वीडियो में भी ये चीज़ मैंने बताया कि लाइक लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट ओ दिस ऑल टाइम हाई इज काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल ऑल टाइम हाई बिकॉज ज़्यादातर स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं किए हैं इस रैली में. बट आई एम ओनली वरीड अबाउट वॉट द इंडेक्स इज सेइंग, व्हाट द प्राइस इज सेइंग बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि कई सेक्टर्स मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड सर्टन सेक्टर्स आर साइक्लिकल इन नेचर. सो आई विल नॉट गिव टू मच ऑफ अ हीट बिकॉज मेरे को जो स्क्रीन के सामने जो प्राइस दिखता है उसके बेसिस पे मुझे ट्रेड्स लेना है एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज एन इंट्राडे ट्रेडर एंड हु इज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडर, ऑल दोज एनालिसिस डोंट मेक सेंस. बट ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म के लिए वो एनालिसिस ज़रूरी है, बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो यू कैन नोटिस दैट टुडे वाज अ वेरी मेलोड डाउन काइंड ऑफ अ डे. तो पूरा दिन मार्केट एक छोटा सा रेंज में फंसा रहा एंड इट वॉज प्रैक्टिकली लाइक अ साइडवेज डे. तो येस, यू कैन नोटिस दैट थोड़ा बहुत ट्रेंड देखने को मिला यहाँ पे, बट अगर ये 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का ट्रेंड को ट्रेंड कहते हैं तो लाइक आई डोंट नो व्हाट दिस टू बी कॉल्ड. एंड हमने जो ट्रेड्स प्लान किए थे तो कई जगह से मतलब हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड्स को भी प्लान किए थे एंड एक अपसाइड की तरफ एक ब्रेकआउट ट्रेड भी प्लान किए थे, नन ऑफ विच इवन गिव अस द एंट्री. आज पूरा दिन कोई ट्रेड एंट्री देखने को नहीं मिला. अगर वॉल्स की बात करते हैं तो येस, वी गॉट अ वेरी लीनियर काइंड ऑफ अ डीके टुडे. तो आज ओपन हुए समवेयर अराउंड 210 के आसपास. वी ओपन इट समवेयर अराउंड 210 एंड वहाँ से एक कांस्टेंट लीनियर डीके रहा है एंड ऑफ कोर्स 180 के आसपास 178 के आसपास स्ट्रैडल ऑलमोस्ट 1 o'clock 1:30 के टाइम पे ही पहुंच गया था. उसके बाद ऑफ कोर्स द स्ट्रैडल वेंट साइडवेज बिकॉज उससे और नीचे अगर स्ट्रैडल क्लोज होता, लेट्स से 160-150 के आसपास क्लोज होता, देन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू टेक सम लॉन्ग स्ट्रैडल्स. सो दैट इज वाई ये जो स्ट्रैडल प्राइसिंग है, इवन आई स्टिल फील दैट दिस स्ट्रैडल प्राइसिंग इज प्रेटी लो बिकॉज अगर ये वीकेंड के बाद अगर मंडे ये ओपन होता है समवेयर अराउंड 150, देन मंडे के दिन हमको पोटेंशियली सिर्फ 30 पॉइंट्स ही डीके देखने को मिलेगा एंड अनलेस वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर रेंज कॉन्ट्रैक्शन डे, अगर जब तक मार्केट 100 पॉइंट्स के अंदर रहता है तो फिर ठीक है, फिर वो टीटा डीके होने दो या वॉल कॉन्ट्रैक्शन होने दो, थोड़ा बहुत आपके हाथ में आएगा पैसा, थोड़ा रियलाइजेशन होने वाला है. बट इफ़ द मार्केट्स मूव इवन
130 पॉइंट्स का भी अगर मार्केट ऊपर नीचे मार देता है तो देन नन ऑफ दैट थीटा डीके और द वॉल क्रश विल बी इन योर हैंड्स. सारा का सारा पैसा डेल्टा एडजस्टमेंट्स में ही, डेल्टा कॉस्ट में ही चला जाता है. सो आई स्टिल फाइंड इट वेरी अनअट्रैक्टिव टू ट्रेड प्योर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स ऑन अ 1DT ऑन मंडे. बट अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो येस, अगेन अ मेलो डाउन दिस थिंग. तो काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है ऑन निफ्टी. तो आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ स्ट्रैडल्स हैव बीन बिल्ट अराउंड 26,200 एंड एट द सेम टाइम 26,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुके हैं. सो मेनी पीपल आर सो कॉन्फिडेंट दैट 26,000 ब्रीच नहीं होने वाला है. एंड एट द सेम टाइम 26,500 पे मैक्सिमम कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट, 26,300 एंड 26,500 के आसपास कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है. एंड 26,300 ऑफकोर्स पीपल से थिंक दैट ओके 26,300 ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से एक बार मार्केट आएगी तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस आने वाला है. तो पीपल वुड बी यूजिंग दैट 26,300 एज द रेजिस्टेंस टू होल्ड देयर OTM कॉल्स. अभी OTM भी नहीं बोल सकते, इट्स CTM, लाइक 1 या 2 स्ट्राइक्स अवे कॉल्स ही है. एंड देव गॉट लाइक अ डिसेंट प्रीमियम एक्चुअली टू होल्ड ऑन. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक वी आर गेटिंग प्रीमियम्स बिहेविंग इन लाइन विद द मार्केट्स वॉलिटिलिटी. बट अगेन मार्केट्स अपना वॉलिटिलिटी कभी भी, रियलाइज वॉलिटिलिटी कभी भी चेंज कर सकता है. कैन नोटिस दैट द लास्ट 5 मिनट्स द स्ट्रैडल ऑलमोस्ट फेल ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स, 180 से लेके 170 तक फाइनल में डीके हो चुका है. सो it says that a lot of people are confident to take on these short wall positions and option short करके वीकेंड पे जाने की बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रहे मार्केट्स में. तो अनलेस वी सी सम बिग गैप इधर अप और डाउन, these people would be decent. बट अगेन 170 पॉइंट्स पे स्ट्रैडल को वीकेंड पे घर लेके जाना, आई डोंट फील उसमें कुछ होशियारी है. तो अगर प्राइस एक्शन के बारे में अगर ट्रेड्स की बात करें तो जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, सेम थिंग्स आर वैलिड इवन टुमारो एज वेल. मंडे के दिन भी वही सेम ट्रेड्स वैलिड होंगे. बिकॉज हमने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक यहाँ पे मार्केट्स ओपन होकर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, स्पेशली आफ्टर 1 o'clock के आसपास, तो देन विल बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ ट्रेड्स एंड विल बी लुकिंग एट सम मीन रिवर्शन ट्रेड्स अराउंड दिस लेवल 26,050 के आसपास मीन रिवर्शन ट्रेड्स लेंगे. बट कल के लिए ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बन जाएगा समवेयर अराउंड 26,140 लेवल सपोर्ट बन जाएगा, assuming that the volatility remains sticky. बिकॉज ये जो वॉलिटिलिटी है ये बोल रहा है कि लाइक वॉलिटिलिटी थोड़ा और कम होने वाली है. बिकॉज दिसंबर है, दिसंबर में थोड़ा FII की एक्टिविटी कम होती है, थैंक्स गिविंग चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द FII फंड्स में भी एक्टिविटी थोड़ा कम रहती है. तो यूजुअली हिस्टोरिकली स्पीकिंग दिसंबर इज जनरली बेनेवोलेंट फॉर ऑप्शन राइटर्स. तो थोड़ा मार्केट्स में ज़्यादातर मूव्स आते नहीं हैं. बट अगेन एक्सपायरी डे पे ये चीज़ लागू नहीं होती बिकॉज एक्सपायरी डे पे जो वॉलिटिलिटी है मोस्टली लाइक एल्गो ड्रिवन वॉलिटिलिटी है एंड फ्लोज ड्रिवन वॉलिटिलिटी है. तो एक्सपायरी डेज पे तो वो लागू नहीं होती. बट अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो पोजिशनल वॉलिटिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम रहती है. सो अगेन कल के लिए इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड इफ वी सी अ डिप टुवर्ड्स 26,140 26,130 लेवल्स, देन प्रोबेबली अ स्मॉल लॉन्ग ट्रेड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस इज वैलिड. बट अगर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के आती है मार्केट्स तो देन द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड 26,030 या 26,000 लेवल्स के आसपास. अभी तो 30 पॉइंट्स भी मतलब बड़ा बन जाता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. पूरे दिन मार्केट 70-75 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा है. तो अनलेस मार्केट सेज अदरवाइज वी हैव टू अगेन फॉलो द ट्रेंड ऑफ द वॉलिटिलिटी. तो मार्केट्स बोल रहे हैं कि लाइक वॉलिटिलिटी कम होने वाली है, वो मार्केट्स में एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है. तो एज लॉन्ग एज द मार्केट्स आर ट्रेडिंग विद इन दिस रेंज, येस short wall traders would be making money, delta neutral traders would be making money. बट मैं ये मानता हूँ कि लाइक जितना मतलब लास्ट 7-8 महीने से मार्केट ने उसका नेचर दिखाया है, इट्स नॉट वाइज फॉर अस टू बी बेटिंग ऑन द फैक्ट दैट मार्केट्स इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है. अगर अंदर रहेगा तो गुड फॉर द मार्केट्स एंड इवन गुड फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू टेक दिस रिस्क. बट मेरे लिए शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग या डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग इतने स्मॉल रेंज में ट्रेड करना मेरे लिए होशियारी ही नहीं लगता है. So I'll be waiting for the markets either to break this level to take some sort of a all-time high breakout kind of a trade, or I'll be waiting for the markets to dip to this level. अगर markets कल gap up खुलता है तो again I'll not be like shorting the markets at this level. हो सकता है कि markets और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते consolidate करे and यहाँ पे markets first time यहाँ पे आएगा तो फिर से थोड़ा बहुत selling आ जाए, markets यहाँ पे गए and और 3-4 दिन यहाँ पे consolidate करने के बाद breakout दे. But I'll not take any short trades at this level because all time high के आसपास short trades अभी मैं फिलहाल नहीं लेने वाला हूँ. तो अगर यहाँ पे इंट्राडे में अगर ट्रेड लेना है तो probably I'd be better off taking some sort of a breakout trade with the lowest, with the swing low of the
नियरेस्ट स्विंग एज द स्टॉप लॉस. बट पुट साइड की तरफ पुट शॉर्ट्स की तरफ एक मीन रिवर्शन ट्रेड बन सकता है समवेयर अराउंड 26,060 लेवल्स, एंड इसके बीच आई विल नॉट बी टेकिंग एनी ऑफ द ट्रेड. सो दीज आर माई ट्रेड प्लान्स फॉर निफ्टीज 1DT, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी के दिन भी हमको शायद 100 रुपीज़ का स्ट्रैडल ओपन होने वाला है, लुकिंग एट हाउ द प्रीमियम्स आर बिहेविंग. तो देन अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम ओपन होता है ऑन एन एक्सपायरी तो डिस्कस करेंगे उसको कैसे ट्रेड करना है, बिकॉज देन it becomes very unviable to trade first tick short gamma trades on expiry. तो मंडे के लिए तो again I'll take some mean reversion trades from the put side, basically buy on dip kind of a market for me and breakout kind of a market for me. upside की तरफ breakout trades होंगे, and अगर market dip करता है तो I'll initiate some long trades by shorting at the money puts with a small stop loss. So that is my plan of action, guys. And today we had a very good live session with Sarang and Nikhil. A lot of you guys tuned in, and a lot of meaningful questions were asked, and almost 1.5 hours का जो live trading, 1.5 hours का एक live discussion session था. तो we will be planning to host these kinds of sessions in the future as well. इस बार सिर्फ Twitter पे notify किया गया था इस session के बारे में, but अगली बार YouTube पे community post में भी डाल के we'll notify you guys as well. Alright, so have a great weekend. I'll see you again on Monday. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.